नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी पर वामपंथी विचारधारा और नक्सलियों से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। देखिए क्या कुछ कहा है। झुकाव की कहानी। आखिर कौन है जस्टिस रेड्डी और क्यों शाह उन्हें बता रहे हैं नक्सलवाद का समर्थक? विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया है। उन्होंने नामांकन भर दिया है, लेकिन नामांकन के बाद सियासत में भूचाल मच गया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस फैसले पर कड़ा सवाल उठाया है। दरअसल इंडिया अलायंस ने दक्षिण भारत के एक उम्मीदवार के सामने उतारकर भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फेरने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह के एक आरोप ने अब इंडी गठबंधन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जस्टिस रेड्डी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। शाह के मुताबिक अगर सलवा जुड़ूम पर उन्होंने वो विवादित फैसला नहीं दिया होता तो देश 2020 तक ही नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका होता। केरल के कोच्चि में एक मलयालम न्यूज वेबसाइट मनोरमा के कॉन्क्लेव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया। उन्होंने कहा, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के समर्थन में सलवा जुड़ूम वाला फैसला दिया। अगर यह नहीं हुआ होता तो 2020 तक उग्रवाद मिटा दिया गया होता। केरल ने नक्सलवाद और उग्रवाद का भी दंश झेला है। केरल की जनता जरूर ये देखेगी कि कैसे वामपंथियों के दबाव में कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का भी इस्तेमाल वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। अब ये भी समझ लीजिए कि सलवा जुड़ूम है क्या जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2005 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपीओ बनाकर नक्सलवाद से निपटने की योजना बनाई थी। इसी योजना का नाम सलवा जुड़ूम आंदोलन था। तब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री। लेकिन 2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की बेंच ने रमन सरकार के इस योजना को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया था। फैसले में कहा गया कि राज्य सरकार नागरिकों को बंदूक नहीं थमा सकती। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ ये योजना कारगर साबित हो रही थी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही नक्सलियों से लड़ने की ट्रेनिंग मिल रही थी और नक्सली बैकफुट पर आ रहे थे। सरकार के बीच आदिवासियों का भरोसा कायम होने लगा था, लेकिन इस फैसले ने नक्सलियों का काम आसान कर दिया। यही वो फैसला है जिसे लेकर अमित शाह ने सीधे तौर पर रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने का आरोप जड़ा। विपक्षी खेमे का दावा है कि जस्टिस रेड्डी एक ईमानदार और संवैधानिक सोच वाले जज है। उनका नाम इसीलिए चुना गया ताकि उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा पेश कर सके। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह नाम वामपंथी लॉबी के दबाव में आगे लाया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, लिहाजा जीत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार पर अमित शाह का हमला चुनावी माहौल को और गर्मा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष ने सचमुच वामपंथी दबाव में उम्मीदवार चुना है या फिर ये केवल सत्ता पक्ष का सियासी हमला है। उपराष्ट्रपति की रेस अब और दिलचस्प हो चली है और देखना होगा कि 9 सितंबर को संसद भवन से क्या नतीजा निकलता है। भीम न्यूज इंडिया द्वारा दिखाई गई यदि खबरें आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।